चलिए गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हैं सभी गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़ जाइए, थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, ठीक है। फटाफट जितने स्टूडेंट हैं ऑनलाइन में कनेक्ट हो जाएं। साइड एंड इंडाइसेस घातांक करने का जो टॉपिक चल रहा था उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं और एक आज लास्ट इसे हम करेंगे, ठीक है। चलिए श्रीकांत, हरीश, सभी को गुड मॉर्निंग। आज एक नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो आपको साइड एंड इंडाइसेस में पूछे जा सकते हैं। चलिए बता देंगे सभी जितने स्टूडेंट हैं हमारे साथ, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए। चलिए आज जो क्वेश्चन देखेंगे वो कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने मिलेगा जहां पर आपको x इजिकल टू दिया रहेगा, x इजिकल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? ठीक। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहां पर आपको x की वैल्यू जो है a प्लस ए प्लस ए प्लस इनफाइनाइट में दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि x का मान क्या है। x की वैल्यू आपको क्या करनी होगी, यहाँ पर फाइंड करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। क्लियर है क्या? ठीक। चलिए बताइए। ठीक, लेखराज, बाकी ऑनलाइन वाले भी जुड़ जाइए भी फटाफट, ठीक है। डन। तो आपको यहाँ क्या पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार से आपको मान दिया जाएगा, x की वैल्यू पूछी जाएगी। डन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू a अंडर रूट अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो क्या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या? x इजिकल टू अंडर रूट ए प्लस एक्स। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं? ठीक। ध्यान समझना, क्योंकि आपने यहां पर पहले ही दिया हुआ है कि x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए इनफाइनाइट तक है। तो हमने क्या किया, इतने पोर्शन को यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन को टोटली क्या मान लिया, x मान लिया और a प्लस क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक। नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट काम बोथ साइड दोनों तरफ हम क्या ले ले, स्क्वायर ले ले या वर्ग ले ले। क्या ले ले? दोनों तरफ हम स्क्वायर ले ले या वर्ग ले ले। स्क्वायर लेने से होगा क्या, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और इस तरफ स्क्वायर लेने से क्या बन जाएगा, ये ए प्लस एक्स बन जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। अगर हम उसे पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इजिकल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। डन है क्या? यहाँ तक सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई इतनी चीज समझ में आई क्या? ठीक। अब यहां पर आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये एक द्विघाती समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आता है। क्लियर है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण आपको नजर आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब हमने पहले पढ़ा होगा तो हमें जानकारी है कि ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी इजिकल टू 0। और जब यहां पर हमको x की वैल्यू निकालनी होती थी, x का मान निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, x क्या लेते थे बताइए, x माइनस बी प्लस माइनस क्या लेते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। क्लियर है? ये हमारा क्या होता था, फॉर्मूला होता था। बताइए कहां पे, हाँ बाय 2a। क्लियर है क्या? ठीक। ये होता था हमारा क्या, फॉर्मूला, जिससे हम x का मान निकालते थे। क्लियर है क्या? तो बस आपको यहां पर इस वैल्यू के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस x का मान आपको निकालना है। ध्यान समझते चलना, एक फॉर्मूला हम लोग डेवलप करने वाले हैं, उसी के लिए इतनी चीजें बताई जा रही है। बिल्कुल ध्यान समझो, बिल्कुल बेसिक समझते चल रहे हैं, फिर अभी जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे उसको आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? अभी एक बेस हम यहाँ पर बना रहे हैं, उसे देखिए। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। डन है क्या? ठीक।
अब आपको इसे कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। और जब आपने कंपेयर किया तो पाया कि ए का मान जो है हमें यहां पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। बी के प्लेस में क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। और सी के प्लेस में क्या लिखा हुआ है, -a लिखा हुआ है। सी के प्लेस में -a लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट अप कर दो। क्लियर है क्या? ठीक, तो इसे हम जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -b की जगह में क्या मिलेगा बताओ, -1 यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इसे अगर हम यहां पर क्या ले लें, अगर प्लस ले लें पहले, तो यहां पर b का जगह में हमें क्या लेना है, -1 ही लेना है। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे -4ac। ए के प्लेस पर क्या है बताइए, ए के प्लेस पर क्या है, 1 है। और सी के प्लेस पर क्या नजर आ रहा है आपको, -a नजर आ रहा है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, -a लिख दिया। बताइए यहां तक डन है क्या? नीचे बताइए, नीचे क्या आएगा, 2a, यानी 2 इंटू क्या लिख दोगे आप, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास ये हो गया 2 इंटू 1। अब इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। यहां पर हमने क्या लिया, प्लस का साइन लिया। ठीक है, देन यहां पर क्या बन गया, -1 का स्क्वायर 1 बन गया, प्लस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये बन जाएगा क्या, 4a अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। डन है क्या? तो आपको जो x का मान, x की वैल्यू जो मिली वो ये मिली। क्लियर है क्या? x का मान क्या मिला आपको, 1 प्लस 4a अपॉन 2 मिला। 1 प्लस √1 प्लस 4a अपॉन 2। क्लियर है? दूसरा जो वैल्यू मिलेगा वो जस्ट इसका नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इतने पॉइंट को ध्यान रखना। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझ रहे हैं। अगर आपके पास इफ इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न दिया जाए और आपको पूछा जाए x का मान क्या है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से इस फॉर्मूले को डेवलप करना है। और ध्यान रखना है यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 अपॉन 2। डन है क्या? चलिए, लेख राज हरीश समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसे पूरा का पूरा ओवरऑल कंक्लूड करूं तो मुझे एक फॉर्मूला यहाँ पर दिखेगा। और फॉर्मूला जो है इस प्रकार से नजर आएगा कि यदि मुझे इस प्रकार से अगर डेटा दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर क्या किया है, x प्लस x इंफिनिट तक अगर दिया हुआ है और y का मान अगर पूछा जाए, तो आप उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस √1 प्लस 4x अपॉन 2। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक। चलिए, अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से देगा। ये तो हो गया एक फॉर्मूला। प्रश्न किस प्रकार से देगा, क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू ठीक है, आपके पास 2 अंडर टू प्लस इनफाइनाइट अगर दिया हुआ है, तो बताइए y का मान क्या होगा। तो आप यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 प्लस √1 प्लस 4x अपॉन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 1 प्लस 4x अपॉन 2 लिखेंगे। क्लियर है क्या? x की जगह क्या आएगा बताइए, x की जगह किसका मान रखा हुआ है, 2 का मान रखा हुआ है। तो हम यहां पर लिख देंगे 1 प्लस 1 4 इंटू क्या, 2 अपॉन क्या, 2। क्लियर है क्या? ठीक, यहां पर हो जाएगा क्या, ये 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2। तो ये बाहर निकले कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 अपॉन 2। और इसे हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 और फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग संगीता। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आया कि क्या करना है। सिंपल कुछ ही नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये एक जो बेसिक मैंने एक फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला याद करना है, 1 प्लस 4x प्लस 1 ये फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है। मैंने बेसिक एक छोटा सा प्रश्न लिया और इस प्रश्न का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। बताइए भाई, क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है, फॉर्मेट को ध्यान से देख लो, x प्लस √x प्लस इनफाइनाइट अगर आपको वैल्यू दी हुई है तो उसकी वैल्यू आपको इस प्रकार से निकालनी है। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू 5 प्लस
5 प्लस 5 प्लस इनफाइनाइट अगर दिया हुआ है तो आप बताइए y का मान क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला सभी को पता है, सभी स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला लगाएंगे और इस y का मान बताएंगे क्या आएगा। फॉर्मूले में मान रखेंगे और वैल्यू बताएंगे। ठीक है संगीता, बिल्कुल बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी कुछ क्लास में भी ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया है, फॉर्मूला यहां पर बताया है, उस फॉर्मूले बस को आपको याद रखना है। फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2। इस फॉर्मूले को बस आपको याद रखना है। अभी बस इतने को ध्यान रखिए, मैं आगे चलकर इस चीज को फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी के लिए इतनी चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, जब भी आपके पास इस प्रकार से फॉर्मेट दिया हो जहां पर x का मान आपको क्या नजर आ रहा हो, 5 नजर आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह वैल्यू रख देनी है। ठीक है, x की जगह वैल्यू रखनी है और y का मान आपको निकालना है। तो y इजिकल टू क्या होगा बताइए, 1 प्लस 4 इंटू क्या लिखोगे बताओ, 5 प्लस 1 अपॉन क्या, 2 लिख दोगे। क्लियर है क्या। फिर आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, ये 4 5 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, अपॉन क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है लेखराज, 1 प्लस अंडर रूट 21/2। चलिए बताइए भाई, सभी बताएंगे यहाँ पर, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है हाँ वो रिपीट हो जाएगा, कहीं पर भी किसी को ऐसा डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल आगे हम लोग बिल्कुल चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, एक पॉइंट को। अभी ध्यान से देखिए, इतना सभी का आंसर आया कि नहीं आया, एक बार बता देंगे, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सभी बताएंगे यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। ठीक है डन। चले ध्यान यहाँ पर रखना, जो भी अंदर नंबर रखे जा रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रखे जा रहे हैं, इसलिए ही हम लोग को कहीं ना कहीं इस प्रकार के फॉर्मूले में आना पड़ रहा है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आंसर देना है। ठीक है चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन देखकर आंसर बताएंगे। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, बट इस बार आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। y इजिकल टू वैल्यू 3 होगी, 3y 3.5 के बीच में होगी, या y की वैल्यू 7 होगी, या 4 से ग्रेटर होगा, 4 से ग्रेटर होगा। बिल्कुल ध्यान से बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास है, फॉर्मूला आपको पता है, कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या करना है, वो तरीका भी आप जानते हैं। ठीक है बस अप्लाई कीजिए, आंसर बताइए। ठीक है चलिए बताएंगे सभी, ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताएंगे। सबसे पहले आप y का मान, y की वैल्यू निकाल लो भाई, y का वैल्यू निकाल लो एक तरफ। मैंने यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर क्या 7 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू क्या 7 प्लस 1/2, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 29/2। यही मिलेगा क्या, मिलेगा। ठीक, अब आपको जो मान मिला है, ध्यान से देखेंगे सभी ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ, जो आपको वैल्यू मिला है 1 प्लस अंडर रूट 29/2, 1 प्लस अंडर रूट 29/2, वो आप देख पा रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही जो हमको यहाँ पर दिखे। ना तो वो 7 से बड़ा हो रहा है, ना तो 3 से छोटा नजर आ रहा है, ना प्रॉपर 3 वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं कि ऑप्शन कौन सा होगा, कैसे पता लगाएं ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है श्रीकांत, अनुभूति, ठीक है सभी का आंसर आ गया। चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास एक नंबर है 1 प्लस अंडर रूट 29/2। ठीक है, ये नंबर, मैं इसके पहले का एक परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं और इसके बाद का एक परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं। ठीक है, अगर 29 के पहले अगर एक परफेक्ट स्क्वायर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 25 मिलेगा, बाय 2 मिलेगा। और इसके बाद अगर 29 के बाद अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, अंडर रूट 36 बाय क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है क्या, ये इससे बड़ा है तो ग्रेटर का साइन, ये इससे बड़ा है तो इसका ग्रेटर का साइन। क्लियर है, यहां से एक चीज समझ में आएगी, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये बन गया 1 प्लस 5/2, और 1 प्लस 5/2 होता है क्या,
3, 6/2, ठीक है, 3 हो जाएगा। क्लियर है कि यहाँ तक इसकी वैल्यू समझ में आ गई। यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं तो इसमें तो कोई नो चेंज है क्योंकि 29 है आपका अंडर रूट में बाय 2 है। यहाँ पर भी आपको वही चीज मिली, अंडर रूट 29/2 मिली। क्लियर है क्या? अब इस तरफ नजर डालते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें क्या, 1 प्लस क्या 6/2, और 6/2 मतलब कि 6 प्लस 1 7/2, और 7/2 मतलब ये हो जाएगा क्या 3.5 हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, आपको भले यहां पर 1 प्लस अंडर रूट 29/2 की वैल्यू नहीं पता है, बट इतना तो पता है कि वैल्यू वेरी करती है दो वैल्यू के बीच में, वो होगा 3 और 3.5, 3 एंड 3.5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हाँ ठीक है, सभी ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया है, सभी का आंसर बहुत सही आया है। ठीक है, सभी ने लॉजिक समझा और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, कहीं पर भी अगर पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो ये पॉइंट मैंने जो बताया उसको ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। क्लियर है? 3 और 3.5 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है वैभव, आपका भी आंसर आ गया। चलिए, सभी का आंसर आ गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हो गया यहां तक? डन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, y की वैल्यू 12 प्लस 12 प्लस 12 इनफाइनाइट अगर दी गई है तो y का मान क्या होगा? y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? y का वैल्यू अगर आपके पास 12 प्लस इस प्रकार से अगर दिया हुआ है, आपको बताना y का मान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है y का मान हम निकालेंगे, y बराबर होगा 1 प्लस 4 इंटू 12 प्लस हम 1 लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये हो गया 1 प्लस 12 4 कितना होगा 48, 48 प्लस 1 लिखेंगे बटा 2 लिखेंगे, और ये बन जाएगा क्या 49 बन जाएगा। तो 49 में क्या बाहर आएगा 7 बाहर आएगा, बटा 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 8/2, और 8/2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। तो आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, आंसर आएगा 4। सभी का आंसर सही है। हाँ ठीक है, श्रीकांत लिख रहा, संगीता अनुभूति, ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। अब ध्यान समझिएगा, कुछ पॉइंट मेरे को यहाँ पर बताना है और डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, सभी ने फॉर्मूला देखा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिया। अगला पॉइंट ये है कि इस नंबर को आप ध्यान से देखो, इस नंबर को आप ध्यान से देखो, नंबर जो है 12 है, 12 है। क्लियर है क्या? 12 को मुझे ऐसा ब्रेक करना है कि जो दो नंबर मुझे मिले उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 हो। क्या कहा मैंने? 12 को मुझे ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि उनके बीच का जो नंबर का गैप बने वो गैप क्या हो 1 का हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 12 को किस में तोड़ देते हैं, 4 और 3 में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। किसमें 4 और 3 में तोड़ देते हैं, क्योंकि इनके बीच का ही अंतर, इनके बीच का ही गैप आपको क्या मिलता है बताइए, 1 मिलता है, डिफरेंस आपको 1 मिलता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट काम ये कि जब आपके पास y इजिकल टू 12 प्लस 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 के साइन में हो, ये सारे डेटा किस में हो, प्लस में हो, सारे डेटा प्लस में हो, तब आपको आंसर क्या लेना है, जो बड़ा नंबर होगा, लार्ज नंबर जो नजर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, 12 को हमने क्या किया, 4 और 3 में ब्रेक किया, 4 और 3 में ब्रेक किया, और 4 और 3 में ब्रेक होने के बाद जो बिग वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, उसको आपको लेना है, वही आपका आंसर होगा 4। ठीक है, कब के केस में, प्लस के केस में। अभी तक आप जो भी सॉल्व कर रहे हो प्लस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हाँ ठीक है, तृप्ति 3 एंड 4 लिख रहा, ठीक, हरीश ठीक, सही बता रहे हैं सभी। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो इसमें दिए हैं प्लस में आपको दिए गए। डन है यहां तक? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर बताइएगा। सभी ट्राई करेंगे भाई, अगले का आंसर बिल्कुल देख कर ही आंसर आएगा, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस इनफाइनाइट में अगर वैल्यू दी गई है तो आपका y का मान क्या होगा बताइए, y का मान क्या होगा बताइए। हाँ ठीक है, हाँ हरीश, श्रीकांत, तृप्ति, लेखराज, ठीक, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक, क्लियर है, आ गया क्या आ रहा आंसर
7 आ रहा है। ठीक है, साइन को आपने चेक किया, साइन क्या है उसी को आपने चेक किया, और चेक करते हुए यहां पर देखा कि इसमें नंबर जो ब्रेक होता है वो किस में ब्रेक होगा, 7 और 6 में ब्रेक होगा। और 7 और 6 में अगर हम देखें तो बड़ी संख्या क्या है आपकी 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, बट ये कौन से केस में है, ये हर नंबर में काम नहीं करेगा। जैसे आपने शुरुआत में देखा 7 का जैसे हमने निकाला, √5 का निकाला, √2 का निकाला या √3 का निकालोगे तो वो क्या ब्रेक हो पाएगा क्या वैसा? तो जो नंबर ब्रेक नहीं होगा उस पर ये तरीका या कंडीशन जो है अप्लाई नहीं होगी। विशेष कंडीशन पर विशेष स्थिति में ये चीजें अप्लाई होंगी। बताइए भाई। हाँ ठीक है, वैभव संगीता ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। प्राइम नंबर के केस में, प्राइम नंबर के केस में मैंने फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूला जो है आप स्पेशली प्राइम नंबर के केस में ही अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टार्टिंग जो हमने किया था, स्टार्टिंग जो हमने किया था वैसे ही नंबर से किया था जहां पर वो ब्रेक नहीं होता है। और ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी खासियत क्या है कि उसे ब्रेक करने के बाद नंबर ब्रेक तो हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका ये 7 और 6 में ब्रेक होता है, 14 थ्रीजा में भी ब्रेक होगा। बट यहां पर जो हमने नंबर लिया उसकी कंडीशन मैंने बताई है कि नंबर का गैप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और गैप अगर 1 नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। बताइए कौन हाथ हिला रहा है इधर, बताइए। हाँ श्रीकांत, कुछ डाउट है? चलिए हो गया भाई, यहां तक समझ में आया क्या? एकदम पहला, अभी आज की क्लास का पहला टॉपिक और पहले टाइप को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट प्लस वाला केस है जब भी आपके पास इस प्रकार के नंबर दिए रहेंगे। डन। अब अगर यहां पर इस प्रकार के नंबर दिए गए हैं तो ये माइनस में भी तो हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। हाँ, प्लस की केस के लिए अभी मैंने बताया जो भी चीजें हम देख रहे हैं तृप्ति, यहां पर जो भी चीजें हम देख रहे हैं सारी चीजें अभी किसके लिए देखे हमने, प्लस के लिए। अब जो मैं बताऊंगा वो माइनस के लिए होगा। क्लियर है क्या? अब मैं जो बताने वाला हूं माइनस के लिए केस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, जब आपके पास माइनस में जब आपके पास केस आ जाए, क्लियर है क्या? यहां देखो, माइनस में जब आपके पास क्या आ जाए, केस आ जाए। डन है क्या? माइनस में जब आपको नंबर दिया जाए तब उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा, y का वैल्यू आप निकालेंगे, y बराबर यहां पर एक ही चीज बदल रहा है क्या, जो स्टार्टिंग में 1 है वो -1 हो गया और यहां पर +1 + 4x हो गया। y क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। बताओ क्लियर है क्या? कौन सी चीज बदली है उसको ध्यान रखना। यहां पर एक ही चीज, यहां पर एक ही चीज बदली है, एक ही चीज का डिफरेंस आया है। और डिफरेंस किस चीज का आया बताओ, -1 का। ठीक है, बाकी जो डेटा है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, वहां पर कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है। बताइए भाई। ठीक है, माइनस के लिए अब दूसरी टर्म एंड कंडीशन, दूसरा आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व कर दीजिए, सभी आंसर बताएंगे। अगर आपको y के वैल्यू कुछ इस प्रकार से अगर दे दी जाए, ठीक है, सभी आंसर बताएंगे। 3√3 इस प्रकार से अगर वैल्यू दी जाए तो आप बताइए इसका मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए भाई, सभी सॉल्व कीजिए। y का मान बताइए। अगर 3 आपको इस प्रकार से दिया है, 3 की वैल्यू दी है, 3 - 3 - 3 - इनफाइनाइट वैल्यू दी हुई है 100 में, तो आपको y का मान बताना है। y का मान आपको बताना है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में बस रखना है, आंसर देना है। क्लियर है क्या? -1 प्लस क्या है 4x, तो x की जगह में रखना है क्या, 3 रखना है, बटा 2 लिख देना है बस। ठीक है, -1 लिखेंगे, +1 + 4 × 12 और 1 13 बटा क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? तो प्लस में क्या चेंजेस है और माइनस में क्या बदलाव है, कौन सा बदलाव है वो समझ में आया कि नहीं आया बताएंगे। हाँ ठीक है, हरीश ठीक, लेखराज, संगीता ठीक, सभी का आंसर आ गया। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक, तो प्लस के केस में आपका फॉर्मूला क्या रहता है, ये वाला टर्म जो प्लस रहेगा, और माइनस के केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले को एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। जब भी आपके पास प्लस का केस आपको मिलेगा, प्लस का केस, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, याद रखेंगे इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, 4x + 1 + 1/2 1/2
सेकंड, जब भी माइनस का केस आएगा तो इसको आप बस माइनस में बदल देना, तो आपको ये हो जाएगा क्या, 4x प्लस 1 माइनस 1 कर देना, बाय 2 कर देना, बस डन है क्या? ठीक है, इतना ही काम आपको करना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए, ठीक है, प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस अप्लाई कर देना, लगा देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बताओ आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताएंगे सभी? ठीक है, y के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, y के लिए एक फॉर्मूला, y के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट 4x प्लस 1 1 माइनस 1, माइनस कर देंगे, माइनस का साइन है इसलिए बाय 2 लिख देंगे। x की जगह में आपको क्या मिल गया, 12 मिल गया, तो आपने लिखा 4 इंटू 12 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2, 12 4 48 और ये हो जाएगा 49, 49 में 7 बाहर और माइनस 1 बाय 2, तो हम लिखेंगे 6/2 और वैल्यू मिल जाएगी क्या, 3, वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। बट ये आया किससे, फॉर्मूला से, बट आया फॉर्मूला से। मैंने आपको दूसरा एक टेक्निक बताया है, उसमें कहा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, नंबर को ब्रेक करके देख लेना। नंबर को आपने ब्रेक किया किसमें, 4 और किसमें ब्रेक किया, 3 में ब्रेक किया, किसमें ब्रेक किया, 4 और 3 में ब्रेक किया। अब आपने देखा कि जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, 4 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सा है, 3 है। तो याद रखना, जब भी माइनस का केस आएगा तो आपको लेना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, और यही 3 क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। फॉर्मूले से भी मैंने बता दिया, ट्रिक के माध्यम से आप देख कर भी कैसे आंसर बताओगे वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो कभी भूल गए तो फॉर्मूला लगा देना, बट मेरे को नहीं लगता कि उस चीज को आप भूलोगे, हमेशा आराम से देखकर आंसर बता दोगे। बस ध्यान रखना कि साइन क्या है। ठीक है, साइन क्या है उस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए ऑनलाइन वाले बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, सभी के आंसर आ गए हैं, संगीता, वैभव, ठीक, तृप्ति, ठीक है, सभी के आंसर आ गए। किसी का आंसर ना आ रहा हो, कहीं पर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछते चलो भाई, है ना। आप लोग जो भी डाउट है बिल्कुल आप लोग क्लियरली पूछते चलो, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 6। यहाँ पर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू में देखें तो लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी माइनस का केस आएगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेंगे, और स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 से ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, हाँ सभी का आंसर आ गया, अनुभूति, संगीता, हरीश, ठीक, चलिए सभी के आंसर आ गए हैं। बताइए यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, दो चीजें मैंने बता दी, कभी भी इस प्रकार से अगर आपको डेटा मिलता है और y की वैल्यू पूछी जाती है तो एक तो या तो आपको प्राइम नंबर या उस प्रकार के नंबर जिसको आप 1 के डिफरेंस में ब्रेक ना कर पा रहे हो, तो वहां आप क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां पर इस प्रकार से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बता दो, अंडर रूट 9 माइनस 9 माइनस 9 अगर इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? बताएंगे यहां पर y का मान क्या होगा, सभी ट्राई करेंगे, आंसर क्या आ रहा है बताएंगे। ठीक है हरीश, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें। देखिए यहां पर y का मान आप निकालेंगे तो y का मान आपको क्या मिलेगा, यहां पर y का मान मिलेगा आपको अंडर रूट 4x, यानी आप लिखोगे 4 इंटू क्या 9, 4 इंटू 9 माइनस क्या, सॉरी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 लिखोगे। ठीक है, ये मिल जाएगा क्या, अंडर रूट 37 माइनस 1 बाय क्या 2 मिल जाएगा। ठीक, अब वही कंडीशन फिर आ गई कि ये वैल्यू हमें क्लियर नहीं है, वैल्यू क्लियर नहीं है तो इससे एक छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर में और इससे एक बड़ा नंबर परफेक्ट स्क्वायर में हम ले लेते हैं।
ठीक है, इससे छोटा और इससे बड़ा एक नंबर लेते हैं। छोटे बड़े नंबर में जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा 37 के पहले एक नंबर कौन, 36, तो 36 अंडर रूट 36 36 प्लस क्या लिखेंगे, सॉरी -1/2 लिखेंगे। अगला आप आगे जब बढ़े तो 37 के बाद अगला नंबर क्या मिलेगा आपको बताओ, 49 मिलेगा। 49 माइनस क्या लिखेंगे, 1 बाय क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इतनी चीजें क्लियर है क्या? ठीक। अगला हमें मिला क्या, 6 माइनस 1/2 मिला, 6 माइनस 1/2, और ये वैल्यू तो वैसी की वैसी ही है, 37 माइनस 1/2। और नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर कितना मिलता है, ये 7 माइनस 1 कितना होगा, /2। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको कितना, 5/2, यानी कि कितना हो गया, ये 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। और इसको जब हमने लिखा तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आप यहां पर देखिए कि 2.5 और 3 के बीच में ये वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ ठीक है, अनुभूति, तृप्ति, संगीता, ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए, यहां तक सभी को सब पॉइंट क्लियर है। प्लस माइनस दोनों केस को हमने देख लिया और दोनों केस में कैसे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं उसको भी हमने समझ लिया। बताइए, ठीक है, सभी बता देंगे एक बार, इतनी चीजें क्लियर है, फिर मैं एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं यहां से। ठीक, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगर मान लो कि बात आपके पास यहां पर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दे दिया है, ठीक है, या आपको नंबर इस प्रकार से दिया जाए जिसमें ये लिखा हो a अंडर रूट a अंडर रूट a अंडर रूट a अंडर रूट a, इस प्रकार से वो क्या हो, इनफाइनाइट में हो, क्या हो, इनफाइनाइट में। क्लियर है क्या? और आपको पूछे कि y का मान क्या होगा बताइए, y का मान क्या होगा बताइए, ये पूछ लिया गया। ध्यान से देखिए यहां पर, ठीक है, आपको क्या दे दिया गया बताइए, यहां पर एक वैल्यू दे दी गई, y की वैल्यू अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए इनफाइनाइट तक दे दी गई। ना तो यहां पर प्लस है ना तो माइनस है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। इस केस में वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है, इस केस में वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या? ठीक, बताइए क्या होना चाहिए वैल्यू, थोड़ा सा अनुमान बताइए, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। डन। देखो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिराइव किया था वही एक बार मैं डिराइव करके आपको बता रहा हूं कैसे करना है, क्या करना है। ध्यान से देखिए, आप बताइए y की वैल्यू को पूरा हमने क्या किया, एज्यूम किया। तो क्या मैं कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकता हूं क्या, इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, a इंटू वाई, बताइए ये काम कर सकता हूं? ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई ये काम हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ए ही होगा, सही बता रहे हैं लेखराज, ठीक, श्रीकांत। चलिए कॉन्सेप्ट को भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा कि y की वैल्यू अगर ये है तो मैंने यहां से यहां तक की वैल्यू पूरी ले ली और इस वैल्यू का मान मैंने क्या रख दिया, y रख दिया, रख सकते हैं। ठीक, अब दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर लिया, दोनों तरफ अगर स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेने के बाद क्या बन जाएगा बताओ, ए वाई बन जाएगा, ए वाई। क्लियर है क्या? अब y को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ए होगा। ठीक, यहां से ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आपके पास यहां पर क्या बचा बताइए, y बचा, और y का वैल्यू क्या मिला आपको, a मिला, y का वैल्यू क्या मिला, a मिला। बताइए डन है क्या? तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई का केस अगर आपको मिलता है तो आपको y का मान जो है क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को? चलिए अगला आंसर बता दो फिर देखकर। ठीक, बताइए क्या होगा इसका आंसर, y का मान क्या होगा, 5 होगा, y का मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, y का मान 5 होगा। ऐसे ही अगर आपको पूछ दिया जाए y की वैल्यू कुछ भी अगर लिख दिया जाए यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 इस प्रकार से लिख दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ, y का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं, इतना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस ध्यान रखना क्या है, अभी तक इसके पहले जो देखे वो बीच में क्या लगा था, प्लस माइनस चल रहा था। अब क्या आ गया यहाँ पर, विदाउट प्लस माइनस, मतलब कि ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कोई प्लस का साइन है ना कोई माइनस का साइन है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान से समझते चलो, छोटे छोटे पॉइंट है ना, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देगा तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि इसमें भी आपको ज्यादा समय लगेगा, बट समझने की देरी है कि प्रश्न कैसा है और कौन सा चीज इसमें अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए,
अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए a √a √a n टाइम्स, क्लियर है? तब क्या होगा उस केस में, तब क्या होगा उस केस में, तब क्या होगा? समझे क्या चीजों को? ठीक, मैंने क्या कहा कि अब क्या हुआ है, y का वैल्यू जो दिया गया है √a, ये एक लिमिट तक दिया है। लिमिट यानी कि वो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। इसके पहले वाले में क्या था, इनफाइनाइट वैल्यू थी। क्या था? इनफाइनाइट वैल्यू थी। तो अगर आपको कुछ अगर वैल्यू लिमिटेशन दी है, जैसे कि अगर मैंने मान लो यहां पर a की लिमिट तय कर दी, ए की लिमिट तय कर दी कि भाई ए की लिमिट जो है इतने ही बार होगी, इतने ही बार होगी, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कैसे y की वैल्यू निकालनी है उसको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, इस केस में ये क्या है, एक लिमिट का केस है। इसके पहले क्या था, अनलिमिटेड था, यानी कि इनफाइनाइट तक आप जा रहे थे वैल्यू। अब क्या दे दिया गया, एक लिमिटेशन आपको दे दी गई कि इतने बार ही ये चीजें होंगी। तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, जब आपके पास लिमिटेशन तय कर दी जाएंगी तो अब आपके पास यहां पर फॉर्मूला होगा a की पावर 2n - 1 अपॉन 2n। क्लियर है क्या? ठीक, क्या होगा फॉर्मूला आपके पास, a की पावर में 2n, 2 की पावर n बटे 2n होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब के केस में, जब आपके पास क्या हो, एक लिमिटेशन तय कर दी जाए। इनफाइनाइट के लिए तो सेम वैल्यू होगा, इनफाइनाइट के लिए तो सेम वैल्यू होगा, बट अगर आपके पास लिमिटेशन तय है तो आपको उसको इस प्रकार से बनाना होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं जिससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, y की एक वैल्यू है बट वो इनफाइनाइट टर्म तक नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं है। कितने बार है उसको काउंट करो और n की वैल्यू रख दो बस। ठीक है, कितने बार है उसे आपको काउंट करना है और n की वैल्यू रखना है। n की वैल्यू कहां रखना है, तो मैंने अभी आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया, y की वैल्यू a 2n -1 2n -1 अपॉन 2n। क्लियर है क्या? n की वैल्यू रखनी है, a के प्लेस पर a रखना है और आंसर बताना है। चलिए सभी बताएंगे आंसर क्या होगा। a के प्लेस पर a की वैल्यू रखनी है, 2 के केस में n की वैल्यू n रखनी है, 3 की पावर कितना हो रहा है 31/30। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको काउंट क्या करना है, कितने बार यहां पर आपको स्क्वायर रूट देखने को मिल रहा है। तो आपने काउंट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। यानी सबसे पहला चीज कि आपको n का वैल्यू चाहिए था, n का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। और a के प्लेस पर क्या है, तो आपने कहा a के प्लेस पर क्या है सर, तो यहाँ पर क्या है 3 है। तो y की वैल्यू हम जब निकालने गए तो हमने रखा क्या 3 रखा। 3 के बाद पावर में क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे -1। ठीक है, अपॉन क्या लिख देंगे 2 की पावर 5 लिख देंगे। डन है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट काम आपको इसी ब्रैकेट को फिर आपको सॉल्व करना है। तो 3 लिखे, 3 की पावर कितनी है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब कितना 32 -1 अपॉन क्या 32 हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट काम हम लिखेंगे 3 की पावर कितना 31 अपॉन क्या 32 कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3 की घात 31/32। चलिए सही बोल रहे हैं संगीता लेखराज, ठीक है। बाकी लोग भी बताएंगे यहाँ पर सभी का आंसर आया कि नहीं आया। आपको अंडर रूट में जितने बार वो चीजें दी जाएंगी उसको बस काउंट करना है और काउंट करके आंसर बताना है, और कुछ नहीं करना है। काउंट करना है, एन की वैल्यू देखनी है, एन की वैल्यू जैसे ही मिलेगी तो एन की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ रख देंगे और रखने के बाद इसको बस सॉल्व कर लेंगे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 4 केस अभी तक अगर मैं कहूं तो 4 केस एक बता चुका हूं अभी। पहला केस क्या हो गया आपका, जहां पे प्लस का साइन होगा। अगला केस क्या बता दिया मैं, माइनस का साइन। अगला केस क्या हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट तक हो, और अगला क्या होगा फिर एन टाइम्स तक के लिए हो गया। बताइए भाई सब, ठीक है, क्लियर है? चलिए
एक बार मैं चारों केस को एक बार आपको ध्यान से दिखा दे रहा हूँ, सभी का आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट में बता देंगे। सबसे पहला केस आपने देखा जिसमें आपने क्या किया, y की वैल्यू मैंने आपको दे दी थी, उसमें मैंने लिख दिया था 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, ये कितने बार, इनफाइनाइट बार, इसकी एक वैल्यू निकाला आपने। फिर उसके बाद सेकंड की वैल्यू क्या हुई, जब हमारे पास क्या मिल गया, नेगेटिव में मिल गया। क्लियर है क्या, वैल्यू कैसा मिल गया आपको, नेगेटिव में, नेगेटिव में आपको वैल्यू दे दी जाए। उसके बाद अगर हम देखें y की वैल्यू क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई में हो, 5 इंटू 5 इंटू अंडर 5 इंटू इस प्रकार से हो, और ये कैसे हो, इनफाइनाइट टर्म में हो। और अगला केस, लास्ट केस जो हम देख रहे हैं वो क्या है, जब आपको कोई लिमिट तय कर दी जाए, जैसे हमने यहां पर एक लिमिट तय कर दी, तो उसके लिए आंसर क्या होगा, ये देखा हमने। क्लियर है क्या, पहले का आंसर लिख दो, ठीक है, कितना आ रहा है, दूसरे का आंसर भी बताओ, तीसरे का भी बताओ, और चौथे का भी बताओ, क्या क्या आंसर आ रहा है। चार क्वेश्चन, चार टाइप जो अभी हमने देखे, चारों टेक्निक्स को मैंने बता दिया है, सभी का आंसर आप बताओ भाई क्या क्या आ रहा है, सभी का आंसर एक बार मुझे बता दो। y का मान निकालना है, y का मान, चलिए बाकी लोग बताएंगे भाई। पहला वाला कितना कितना, हाँ, √21/2, नेक्स्ट, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 पावर 7/8। चलिए बताइए, यहां तक सभी को सभी चीजें समझ में आई। चार टाइप्स जो थे, मैंने चारों टाइप को एक बार में आपको चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। ये टाइप 1 में जो आपने देखा, ये टाइप 2 हो गया जो आपने देखा, ठीक है, टाइप 2 हो गया, और ये हो गया आपके पास क्या, टाइप 3 हो गया, और ये हो गया टाइप 4। क्लियर है क्या, ठीक है, ये चार टाइप अभी आपने देखे हैं, चार टाइप। अब अगला मैं नया एक और टाइप लेने वाला हूं, उसके पहले बताइए इतनी चीजें सभी को समझ में आई कि नहीं आई, सभी बता देंगे कमेंट बॉक्स में, इतना सभी को क्लियर हो गया भाई। ठीक है, चलिए, तृप्ति, संगीता, लेखराज, ठीक, हरीश, चलिए अब अगले टाइप में आते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा उसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी वैल्यू जो है लाइक a प्लस, ध्यान से देखना, a प्लस बी √a, फिर रहेगा प्लस, फिर रहेगा क्या, ठीक है, फिर रहेगा b, फिर √a। क्लियर है, फिर ये सो ऑन कंटिन्यू रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार का देखने मिलेगा, ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन का टाइप ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है क्या, y a प्लस बी √a, ठीक है, b √a क्या होगा, कंटिन्यू चला जाएगा। बताइए भाई, यहां तक बताएंगे सभी, क्लियर है, ठीक। अब यहां पर क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, बताइए क्या डिफरेंस है यहां पर, क्या लगा है, दो वैल्यू है, दो वैल्यू में आप क्या आ गया, यहां पर एक जगह क्या नजर आ गया, बी नजर आ गया, ठीक है, बी नजर आ गया, फिर क्या नजर आया, ए नजर आया, फिर आपको बी, फिर ए, ठीक है, इस प्रकार से चीजें आपको नजर आए। डन। इसके बाद जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन जो है, ठीक है, वो कैसा है, a प्लस बी √a, फिर आपके पास a प्लस बी √a, a प्लस बी √a, इस प्रकार से वो क्या है, बढ़ता चला गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, फिर मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपको नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, तो उसके बाद इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए प्रश्न जो है, ये वाला प्रश्न जो है आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, 21 प्लस 4 √21, 4 √21, 4 √21। क्लियर है क्या,
ठीक। अब इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन नजर आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले चीज फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। अब इस बार मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, एक बार हम डायरेक्ट इसके फॉर्मूले को अब देख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा उसको ध्यान से देखना। जब हमारे पास प्लस का केस था तब हमने यहां पर इसकी वैल्यू निकाली थी। और सबसे पहले मान लो कि बात प्लस के केस में मैं वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो मैंने नाम दे दिया उसको पी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पी यानी पॉजिटिव नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर पी की वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, 4a + 1 + 1 अपॉन क्या था? 2 था। यही था फॉर्मूला यही था। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है। चेंजेस क्या होने वाला है? इस बार एक नंबर आ गया क्या? बी। क्या आ गया है? बी। तो आपको इतना ही बदलना है, जहां जहां पर 1 है वहां पर क्या रख देना है आपको? बी रख देना। समझ में आ रहा है क्या? जहां जहां पर 1 है वहां पर क्या रखना है? बी रखना है। अब ध्यान से देखना है यहां पर मैंने लिखा है यहां पर क्या? 4a प्लस मैंने कहा कि 1 के प्लेस पर आपको क्या रखना है? यहां पर बी रखना है। 1 के प्लेस पर क्या रखना है? बी रखना है। और 1 के प्लेस पर अगर बी रख रहे हैं तो ध्यान देना ये क्या है? अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर वाले बी को लिख देना क्या? बी का स्क्वायर लिख देना। क्लियर है क्या? अब जो अंडर रूट के बाहर जो बी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे बताइए? ठीक, जो अंडर रूट के अंदर रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा और बाहर निकलने के बाद क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक, अपॉन क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। समझ में आया क्या? ध्यान से देख लो, फॉर्मूला अलग से कुछ नहीं आपको बोल रहा हूं मैं बस, ठीक है। आपको बस थोड़ी सी चीजें, बस थोड़ा सा पॉइंट जो है ध्यान रखना है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ऑटोमेटिक याद होता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? पी की वैल्यू क्या मिल गई बताओ? 4a + b का स्क्वायर प्लस क्या मिला आपको? b मिला। जहां जहां पर 1 था वहां पर हमने b रखा। अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर लगा देना, बाहर कर देंगे तो स्क्वायर से बाहर होगा तो सिंगल b हो जाएगा। बताइए भाई, चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या? ठीक है, क्लियर हुआ भाई? फॉर्मूला आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करवा रहा हूं। आपने जो फॉर्मूला याद किया था, ये फॉर्मूला जो याद किया, बस उसी से कंपेयर करके अगला फॉर्मूला मैंने तैयार कर दिया। बताइए, क्लियर है यहां तक? हाँ ठीक है। तृप्ति, संगीता ठीक, लेखराज, हरीश ठीक। चलिए अब अगर प्लस का देख लिए तो माइनस का भी देख लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, माइनस के लिए काहे देरी करें, माइनस को भी देख लेते हैं। यहां पर माइनस का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। इसी के बाजू में ही लिख देते हैं यहां पर माइनस का फॉर्मूला। ध्यान से देखेंगे यहां पर सभी, यही केस अगर आपको दिया जाए, अब क्या हो अगर हमारे पास y का केस माइनस में हो, y का केस क्या हो? माइनस में हो। तो हमने लिखा a लिखा अंडर रूट b, फिर a, फिर सॉरी ये माइनस का केस होगा, ध्यान से देखेंगे ये केस रहेगा क्या? माइनस का। ठीक है, हमने लगाया माइनस, यहां पर भी क्या हुआ? a माइनस, यहां पर आएगा b, बी ए, फिर यहां पर माइनस, फिर लिखेंगे बी, फिर यहां पर आपको मिलेगा माइनस, फिर लिखेंगे बी, फिर ए। ठीक है, माइनस एंड इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस प्रकार से अगर दिया हो तो फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं नाम दे देता हूं इसका क्यू। अगर क्यू नाम मैंने अगर दे दिया तो यहां पर लिख देते हैं क्या? अंडर रूट 4a + 1 - 1 हमने लिखा था इसके पहले वाले जस्ट फॉर्मूले में, जो हमारे पास क्या था जब हमारे पास b नहीं था। अब अगर b आ गया है तो b के लिए फॉर्मूला बन जाएगा q बराबर अंडर रूट 4a + 1 और +1 की जगह क्या आएगा? इस बार b आ जाएगा तो इसको लिख देंगे क्या? b का स्क्वायर। माइनस क्या लिखेंगे 1 की जगह? बताइए, b लिखेंगे। जो अंडर रूट के अंदर है वो स्क्वायर में रहेगा, जो बाहर रहेगा वो सिंगल b रहेगा। क्लियर है क्या? 2। बताइए, ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। आया क्या समझ में सभी को? 2 फॉर्मूले हमने तैयार कर लिए, एक माइनस के लिए, एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए, एक प्लस के लिए। 2 फॉर्मूले हमारे क्या हो गए? यहां पर तैयार हो गए।
ठीक है, चलिए, हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक, यहां तक समझ में आया। अब देखिए अगला टास्क क्या है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, कुछ टास्क हम कर रहे हैं उसको पहले ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई और क्यू की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू? पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू आ गई। सबसे पहला काम मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं, वो काम ये करना है कि दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी पी और क्यू को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको? पी और क्यू को क्या करने वाले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या वैल्यू आएगी उसे चेक करते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, पी और क्यू को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलता है क्या, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी अपॉन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नेक्स्ट काम क्या होगा हमारे पास, 4a प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी बाय 2। ठीक है, इतना काम हो गया भाई, ठीक। अब यहां पर जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे के नंबर मल्टीप्लाई होंगे, क्या मिल जाएंगे आपको, 4 मिल जाएंगे। नीचे क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आप टारगेट कीजिए, ऊपर की तरफ ध्यान से देखिए। डन। ऊपर अगर मान लो कि बात, इस पूरे के पूरे वैल्यू को, इस पूरे के पूरे वैल्यू को अगर मैं x मान लूं और b को क्या मान लूं, मैं y मान लूं। ध्यान से देखना, इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को x मान लूं और इसको क्या मान लूं, y मान लूं। तो यहां पर भी वही चीज मैं कर सकता हूं, क्योंकि 4a प्लस बी स्क्वायर को मैंने क्या माना है, x माना है, और b को मैंने क्या माना है, y माना है। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है बताओ आपको, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई नजर आ रहा है। समझ में आया क्या? और x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर मल्टीप्लाई होता है तो आपको मिलता क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलता है। क्लियर है क्या? तो ऊपर मैं इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूं, और इसको जब मैंने अप्लाई किया तो ये 4a प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद हमें मिल गया क्या, 4a प्लस बी स्क्वायर मिल गया। डन है क्या? माइनस माइनस क्या करना है, वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई की जगह पर क्या है, बी है, तो आप लिख देंगे क्या, माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। डन है क्या? हो गया इतना काम। नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। तो नीचे मैंने क्या लिख दिया, 4 मिल गया। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक, ध्यान समझते चलो, बिल्कुल एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकलेगा जिसको आपको समझना जरूरी है। ठीक, अब यहां पर हमने देखा कि ये जो बी स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और कैंसल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, केवल 4a अपॉन 4 बचेगा। लास्ट में मैं देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, केवल a मिलता है, क्योंकि क्या होगा यहां पे, 4 4 कैंसल, और p इंटू क्यू की एक फाइनल वैल्यू मुझे नजर आएगी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, a हो जाएगी। बताइए समझ में आया क्या सभी को? ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हैं वो लोग भी बता देंगे। यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आई क्या? दो इक्वेशन है, यदि उसे अगर मल्टीप्लाई कर दिया गया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रही है वैल्यू, ए आ रही है। बताएंगे भाई, ठीक है। अगला टास्क, ये पहला टास्क हो गया, ध्यान से नोट कर लो, नोट कर लिए। ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, ध्यान से नोट करते चलो, अगर नोट कर रहे तो, नहीं तो बाद में आप रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, बाद में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, वहां से आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बता देंगे। P इंटू क्यू करने पर हमें क्या मिल गया, A मिला। P इंटू क्यू करने पर क्या मिला, A मिला। चलिए अगला टास्क देखेंगे, अगला टास्क ध्यान से देखेंगे सभी। ठीक है, चलिए इसी में ही कर देते हैं अगला टास्क, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट वर्क आपको करना है क्या, आपने अभी क्या किया, P इंटू क्यू किया। नेक्स्ट काम आपको करना है क्या है, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। P माइनस क्या करना है, Q करना है। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, और बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, P की वैल्यू आपके पास है 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाय 2, माइनस करना है आपको किसमें, 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 में, माइनस 1 बाय 2 करना है। क्लियर है क्या? कहां पे, अच्छा बी, ठीक, यहां पे लिख दिए बी। चलिए सॉल्व कीजिए भाई, सॉल्व कीजिए ध्यान से। ठीक, हाँ, एलसीएम अगर देखें दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम होगा। एलसीएम सेम है इसलिए नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 इंटू 2 कोई 4 नहीं लिख देगा। ठीक है, नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, आपने देखा यहां पर पहला नंबर आपके पास है 4a प्लस क्या, बी स्क्वायर है, फिर आपने लिखा क्या बी, फिर हमने लिखा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन में हमें क्या मिला बताइए, 4a प्लस क्या, बी का स्क्वायर मिला, बी का स्क्वायर। याद रखिएगा अब ये माइनस माइनस क्या बना देगा इसको,
प्लस बना देगा, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। डन है क्या। ऊपर हमने देखा 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। और कैंसल होने के बाद b प्लस बी आपको क्या मिल जाएगा बताइए, 2b मिल जाएगा, और 2b अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां पर जब हमने कैंसिल किया तो ये क्या मिल गया आपको बताइए, p प्लस q की वैल्यू क्या मिल गई बताइए, b मिल गई, सॉरी p माइनस q। सभी बताएंगे, यहां पर कुछ पॉइंट हम समझना चाह रहे हैं, उसके लिए ही ये सब मेहनत हो रही है, बिल्कुल ध्यान समझना। आगे चलकर जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आसानी से चुटकियों में आप सभी के आंसर देंगे। ठीक है, बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, लेखराज, तृप्ति, हरीश, ठीक, बताइए भी, है ना। p प्लस सॉरी p माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो गई, p माइनस क्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई बताइए, b मिल गई, और p इंटू क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, डन है। ठीक, अब लास्ट काम, ठीक है, लास्ट काम, लास्ट छोटा सा काम, ठीक है। अब अगर आपके पास p इंटू क्यू की वैल्यू है a और p माइनस क्यू की वैल्यू है क्या, b। अब एक छोटा सा एग्जामिनर और क्वेश्चन कर सकता है, मुझे बता दो p प्लस क्यू का मान क्या होगा, ना। ठीक है, डन है क्या, p प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना आपको उसमें अब वो फॉर्मूले को बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास दोनों वैल्यू रहेंगी। कौन कौन सी वैल्यू, p इंटू क्यू की वैल्यू रहेगी और p माइनस क्यू की वैल्यू रहेगी। मैं चाह रहा हूं कि आप यहीं से ही इनकी वैल्यू निकालो, इन्हीं में से, हाँ, होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखना, ठीक, जब भी आपके पास ये दोनों वैल्यू होंगी, p इंटू क्यू होंगी, p माइनस क्यू होगा और p प्लस क्यू पूछा जाएगा, तो आपको छोटा सा काम क्या करना होगा, क्या करना होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे। जब आप p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहां पर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, 2pq मिलेगा। बट आपके पास यहां पर वैल्यू क्या है, p माइनस क्यू की वैल्यू है, तो कन्वर्ट आपको p माइनस क्यू में करना पड़ेगा। ध्यान से देखना कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैंने लिखा इसे p स्क्वायर, मैंने लिखा q स्क्वायर, और है क्या हमारे पास 2pq। मैंने क्या कर दिया, इसमें एक बार 2pq ऐड कर दिया और एक बार 2pq क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है क्या। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, मुझे मिल जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा, 2pq मिल जाएगा। क्लियर है क्या। इसे मैंने अलग कर लिया और इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 4pq मिल जाएगा। यानी क्या, अब यहां पर ये एक छोटा सा एक फॉर्मूला तैयार हो गया जिसकी मुझे क्या है, जरूरत है, जिसकी मुझे जरूरत है। और यहां पर ये क्या बन जाएगा बताओ, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और यहां क्या बन गया, 4pq बन गया। और ये वैल्यू किसकी हो गई भाई बताइए, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन गया। बताओ समझ में आया क्या। अब आराम से आप जो वैल्यू रखना है रखो, और जिसकी वैल्यू पता है उसको रख दो और आंसर निकाल दो। ठीक है, तो आपको p प्लस क्यू की वैल्यू भी यहां से मिल जाएगी। ठीक, चलिए चलिए ठीक, और ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं करवाऊंगा, अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, इतना ही दिमाग लगाओ आप लोग अभी, ठीक, ज्यादा वरना बर्डन हो जाएगा। इतनी चीजों को बस समझ जाओ। यहां तक समझ में आया क्या। ठीक है, p प्लस क्यू की वैल्यू कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जब भी आपके पास ये दो वैल्यू मिल जाएगी, दो वैल्यू की इसको अगर जब आप निकाल लोगे तो ध्यान रखना p प्लस क्यू की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कई बार इक्वेशन में रहता है अलजेब्रा में, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है हमारे पास तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। बट ये फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला ने डिराइव किया हुआ है, एक तरह से बनाया है, तो वो कैसे बना है उसको ध्यान रखना बस। ठीक है, डन। तो आपको a माइनस बी और ए बी की वैल्यू मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। हो गया यहां तक। चलिए अब आते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास था। ठीक है, बहुत दूर निकल रहे थे, वापस हम अपने प्रश्न और उत्तर की शैली में वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ फिर से। हाँ, अब प्रश्न में मुझे नजर आ रहा है यहां पर 21 की जगह a, b की जगह 4, a की जगह 21, b की जगह 4, और वैसा ही कंटिन्यू वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, वैसा ही कंटिन्यू आगे बढ़ता चला गया। क्लियर है क्या। ठीक,
अब यहां पर मैंने जब देखा इक्वेशन को तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, यहां से अभी हमने पढ़ा, और फॉर्मूला मुझे पता है क्या क्या फॉर्मूला है बताइए। तो फॉर्मूला है आपका 4a प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन क्या 2। ये फॉर्मूला जस्ट मैं रखूंगा, फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एक ही जगह मैंने रखा 4 इंटू क्या 21, बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस क्या रखने वाले हैं हम लोग बी रखने वाले हैं। बी की वैल्यू कितनी होगी 4 बटा क्या लिख देंगे 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 21 4 84, 84 और 16 कितना बन जाएगा बताओ 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 100 प्लस ये लिखे हमने क्या 4 बटा 2, 100 का अंडर रूट में कितना मिल जाएगा ये 10 मिल जाएगा, 10 बटा हम 10 प्लस 4 बटा 2 लिखेंगे, 14 बटा 2 होगा और 14 बटा 2 मतलब क्या होगा 7 होगा, और 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, बताइए हो गया भाई, समझ में आया, ठीक। अब यहां पर आपको एक छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक फिर मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहां पर सभी का आंसर आया भाई बताएंगे, यहां पर संगीता तृप्ति बाकी लोग भी बताएंगे, एक बार सभी ओके करके बताएंगे, फिर मैं यहां पर शॉर्टकट बताऊंगा भाई, है ना, शॉर्टकट फिर उसके बाद में बताऊंगा। बाकी लोग सभी लोग बताएंगे यहां पर सभी का आंसर आया कि नहीं आया, उसके बाद हम शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर बेसिक फॉर्मूला सभी को समझ में आया, याद करने की जरूरत नहीं। अगर एक फॉर्मूला याद किए तो एक से बना दूसरा, दूसरे से आगे तीसरा भी बनेगा, चौथा भी बनेगा, सब उसी से बनेंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे सभी एक बार, ठीक है लेखराज हरीश, ठीक। चलिए अब देखिए यहां से शॉर्टकट कैसे बनता है, क्या तरीका है इसका सॉल्व करने का, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा तो हमको क्या है इससे बचना है, फॉर्मूले से बचना है। फॉर्मूले से बचने का तरीका अभी जो हम इसके पहले जितना भी माथा पच्ची किए मेहनत किए वो अभी शॉर्टकट के लिए ही किए हैं, ठीक, शॉर्टकट के लिए किए हैं। ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप करते हैं क्या P मल्टीप्लाई Q करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है A मिलती है, और P माइनस Q करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है B मिलती है। P इंटू Q किए तो यहां पर वैल्यू A की वैल्यू कितनी है बताओ 21 है, और P माइनस Q किए तो वैल्यू क्या मिला है बताओ 4 मिला, ठीक है। अभी के केस में आपको किसकी वैल्यू पूछा बताओ P की Q की वैल्यू किसका पूछ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास दो वैल्यू है, दो वैल्यू P इंटू क्यू की वैल्यू 21 है, P माइनस क्यू की वैल्यू 4 है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं आप बताइए P की वैल्यू, या अगर मैं आपको पूछ लूं Q की वैल्यू, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा ये पूछ रहा हूं। P की वैल्यू यानी कि जब पॉजिटिव लेंगे तो P लिए थे और नेगेटिव लिए थे तो Q लिए थे, ये निकाले वो क्या था हमारा P का वैल्यू निकला था, क्या निकला था P का वैल्यू, और Q का वैल्यू जो आएगा अगला वैल्यू आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद। अभी आपके पास इक्वेशन सेट हुआ है, ये चीज समझ में आ रही है। P इंटू क्यू क्या मिला आपको 21 मिला, P माइनस क्यू मिला क्या 4। अभी आपको केवल और केवल P की वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए हमको करना क्या है ध्यान से देखना है ना। अब वो आपको फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है नंबर को, नंबर को ध्यान से देखो, नंबर को ध्यान से देखो, और एक बार गायत्री मंत्र पढ़ दो और कुछ मत करो, ठीक है, ठीक है। हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र जो आप पढ़ना चाहते हो पढ़ दो और आंसर लेके आ जाओ। कैसे लेकर आओगे देखो, ये 21 जो है 21 दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बनेगा, और वही दो नंबर का डिफरेंस जो है आपको 4 देगा। क्लियर है कि क्या कहा मैंने, ये 21 को ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होने से 21 मिले और डिफरेंस में आपको क्या मिल जाए 4 मिल जाए, और वो नंबर हो जाएगा आपका क्या 7 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अगला नंबर अगर आप 7 माइनस 4 रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी 7 माइनस 3 रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो बताओ यहां पे कुछ करना पड़ा क्या, जो आपको P प्लस क्यू की भी जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। P की वैल्यू आपने डायरेक्ट बता दिया, सर आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कौन से केस के लिए, पॉजिटिव वाला केस के लिए जो अभी आया है। इसी में अगर माइनस लग जाता तो आप Q का वैल्यू निकालते, और Q का वैल्यू आप क्या बोलते कि सर आंसर हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। नेगेटिव केस में दोनों वैल्यू आ गई, डन। यानी यहां पर मुझे P प्लस क्यू की जरूरत नहीं पड़ी, बेसिक तरीके से जाता तो P प्लस क्यू P माइनस क्यू लेता और फिर P और Q की वैल्यू निकालता। चलिए बताइए भाई
हाँ, ये y का वैल्यू याद रखना, y का वैल्यू जो है पॉजिटिव वाले वैल्यू निकाला है, पॉजिटिव यानी p, तो p की वैल्यू हमने जो निकाला वो 7 निकाला, और वहां से भी जो निकाले हमने बिल्कुल डायरेक्ट निकाला, डायरेक्ट मेथड से निकाला है, डायरेक्ट मेथड है भाई, बिल्कुल एकदम, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जहां जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान समझते चलना, और विदाउट कॉन्सेप्ट भी चलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मैंने तरीका बता दिया है कि देखो और आंसर दो, बस देखो और आंसर दो, ये तरीका भी मैंने बता दिया है। बताएंगे भाई, सभी को समझ में आया? तृप्ति, लेखराज, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, संगीता, ठीक है, सभी का आंसर आया कि नहीं आया? दोनों वैल्यू निकालने बता दिए, जबकि केस में अगर निगेटिव आएगा तो आंसर देना 3, पॉजिटिव आएगा तो 4 बोल देना, ठीक है। अभी पॉजिटिव है तो आंसर होगा 7 और निगेटिव होगा तो 3, बस याद रखना, ठीक। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका भी कारण मैं बता चुका हूं, वो कारण दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे भाई। अगर आपके पास यहां पर y का वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो, y का वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो 35 तो अंडर 35 प्लस चलिए बताइए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सभी बताएंगे भाई क्या आंसर आएगा। ठीक है हरीश, ठीक, हाँ बिल्कुल चुटकियों में सभी के आंसर आ रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लग रहा है। श्रीकांत, संगीता, ठीक, अनुभूति, क्लियर है, सभी का आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, कैसे समझना है। ये नंबर वैसा ब्रेक हो जा रहा है तो हम लोग कर ले रहे हैं, ब्रेक नहीं होगा तो उसके लिए तरीका अलग होगा। समझ रहे हो क्या बातों को? मैंने क्या कहा, ये नंबर ब्रेक हो जा रहा है तो समस्या नहीं है, ब्रेक नहीं होगा उसके लिए भी तरीका है, ठीक है, डन। तो यहां पर आपको क्या मिला बताइए, यहां पर आपने देखा, सबसे पहला मैंने बताया P और Q वाला फंडा मैंने जो बताया उसको ध्यान रखना, P इंटू क्यू करने पर आपको अभी क्या मिला है 35 मिला, यानी A का वैल्यू मिला है, और P माइनस क्यू की वैल्यू आप ही देखकर डायरेक्ट बता रहे हैं, P माइनस क्यू क्या है 2 है, ठीक। आपको पूछ लिया गया कि बताइए P की वैल्यू क्या है, P का मान क्या है, तो मैंने आपको बताया कि आपको ये नंबर को ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाए आपको 35 मिल जाए, और माइनस करने से क्या मिल जाए आपको 2 मिल जाए। तो आपने कहा सर P की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है हमें क्या 7 में, और अगर यही निगेटिव हो जाता तो हम Q की वैल्यू भी बता देते, क्योंकि हमने सीख लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आंसर क्या देते आप Q की वैल्यू में 5 देते। हो गया क्या, समझ में? बताओ भाई, हाँ वैभव, ठीक है, तृप्ति, डन, ठीक है। नंबर को देखकर ही हमें समझ में आ रहा है आंसर क्या है। हल्का सा एक छोटा सा बदलाव क्या, कि एक नंबर आ गया क्या, ये B या 2, इतना आया, उसके कारण ये इतनी सारे चेंजेस या बदलाव आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अभी याद रखना, इसका आंसर जब बताओगे तो 7 बताओगे, अभी निगेटिव नहीं पूछा है तो ये आंसर अभी आपको नहीं देना है, ठीक है। नेगेटिव जब पूछ देगा, नेगेटिव जब लग जाएगा तब आप बोलना सर उसका आंसर 5 होगा, डन, समझ में आया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन मैं ऐसा नंबर ले रहा हूं जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, समझना, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले, अगला प्रश्न है आपके पास, y इजिकल टू, अगर आपको दे दिया जाए 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5, इस प्रकार से अगर आपको दे दिए जाए इनफाइनाइट तक, ठीक है। और अब पूछ देगा कि बताइए y की वैल्यू क्या होगी, अब पूछ देगा y की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे बताओगे, ठीक है। अब आपको दे दिया गया है यहां पर क्या है ना, y। अब आप मुझे बताओगे यहां पर p का मान क्या होना चाहिए और q का मान क्या होना चाहिए, कैसे निकालोगे बताओ? सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, है ना। अब आपका 5 जो है ब्रेक नहीं होगा, 5 जो है ब्रेक नहीं होगा,
यानी अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत। उसमें भी मैं आपको फॉर्मूला लगाने नहीं बोल रहा हूं, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। हाँ चलिए, हरीश आंसर आ गया आपका। चलिए देखते हैं, बाकी लोग भी बताएंगे, ठीक है। इस बार आपका 5 जो है ब्रेक नहीं होगा, 5 जो है ब्रेक नहीं होगा। तो आप वैसा जो टेक्नोलॉजी साइंस में अभी हमने जो टेक्नोलॉजी लगाई थी, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो लगाया था वैसा आपको नहीं करना बस, ठीक है। जो तरीका हमने अप्लाई किया वो नहीं लगाना है। बताइए भाई, ठीक है। सबसे पहले आप, जैसे मैंने जो तरीका बताया कि आप पहले लिखो P इंटू क्यू की वैल्यू, P इंटू क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। इतना आप कर लिए। अगला चीज आपको पता है P माइनस क्यू की वैल्यू, वो भी आप देखकर बता दोगे, 2 आएगा। डन है। बट मामला ये हो गया कि अब मैं इसको देखकर ऑब्जर्व करके नहीं निकाल सकता। अब मुझे जरूरत पड़ेगी क्या, P प्लस क्यू की। किसकी जरूरत पड़ेगी, P प्लस क्यू की। और इसी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, ऐसा नहीं था जबरन टाइम पास कर रहे थे हम, है ना। कुछ ना कुछ उसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमने पढ़ा था। तो मुझे पता है कि P प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी, तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर अभी हमने एक फॉर्मूले में देखा था, और फॉर्मूला था हमारे पास P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या, 4PQ। ये फॉर्मूला पता है, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। यहां पर 1 2, ये 2 इक्वेशन आपके पास है, इस 2 इक्वेशन को हम यहां पर रख देते हैं। मुझे तो P प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए भाई, तो मुझे यहाँ पर इसको तो कुछ नहीं करना है, ये वैसी वैसी रहेगा। P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2 होगी, और 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 4P इंटू क्यू लिखेंगे तो क्या लिख देंगे बताओ, 4 इंटू 2 लिख देंगे। इसे मैंने जोड़ा, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया, 8 4 12, कितना हो गया, 12। यहां पर मैंने लिखा क्या, P प्लस क्यू का वैल्यू, और P प्लस क्यू का वैल्यू मुझे मिला क्या, √12 मिला, √12। बता, √12। P प्लस क्यू की वैल्यू मिल गई क्या, √12। अब आपके पास यहां पर आपका काम आसान हो गया, आपका काम आसान हो गया, क्योंकि आपके पास अब 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू है P माइनस क्यू की और P प्लस क्यू की। दोनों इक्वेशन को लेते हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बताइए, यहां पर इसके अकॉर्डिंग P की वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी P की वैल्यू चाहिए मुझे, P की वैल्यू। तो P की वैल्यू मैं निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मुझे पता है P प्लस क्यू बराबर होता है क्या, √12, और P माइनस क्यू की वैल्यू अभी मैंने लिख दी है क्या, 2। क्लियर है क्या, ये 2 वैल्यू पता है। क्योंकि मुझे Q का कोई काम नहीं है, Q की वैल्यू की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को जब यहां पर दोनों को जब ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। जोड़े हैं ना भाई, घटाए नहीं, ठीक है। ऐड किया, ऐड करने से क्यू क्यू कैंसल, ये क्या मिला बताओ, 2P मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा √12 प्लस क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक। अब P बराबर लिखेंगे, P बराबर क्या, √12 प्लस क्या, 2/2, 2/2। और P का फाइनल मान होगा, P का फाइनल मान, क्योंकि 12 के अंदर क्या छिपा हुआ है, 4, 4 छिपा हुआ है, 4 को निकालेंगे बाहर तो क्या बनेगा, वो 2 बनेगा। तो आप बोलोगे सर ये होगा 2 क्या 3 प्लस 2/2। समझ में आ रहा है क्या, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। अब लास्ट काम क्या, ये 2 इस 2 को और 2 को कैंसिल कर देगा, और आपको आंसर दे देगा क्या, P का मान क्या मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर P का मान होगा √3 + 1, √3 + 1, ये होगा आंसर। P का मान भाई, P का, Q का नहीं निकाला हूं मैं, Q का आप निकाल सकते हैं, जैसे भी निकालना चाहे, जैसे भी वहां पर उसको माइनस कर दोगे तो Q का मान भी आ जाएगा। बताओ, P का मान जो है, यानी इस वैल्यू का मान, इसका एक फाइनल मान जो आपका आया है, वो आया है √3 + 1। चलिए, √3 + 1। चलिए भाई, तृप्ति 24, 5 × 4, 4 × 5 क्या कर रहे हैं भाई, रूट के अंदर, हाँ, फिर रूट से निकालेंगे 4 को निकालेंगे, 4 6 से 24, वही आ रहा है आंसर। तो फिर रूट में वो आ रहा है 6, रूट में 6 आ रहा है। P × Q 4 × 5 होगा, 4 × 5 का है होगा ये वाला। P की वैल्यू अलग से निकाल रहे बोल रहे हो, फॉर्मूले में डाल के निकाल रहे हो,
फॉर्मूले डाल के रख लो। देखो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, 4 बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, इसमें रखे बोल रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू जो 5 आई है, ए की वैल्यू जो 5 आई है वो कहां से लिए वो वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने लिया इसको √5 और ये बी स्क्वायर को इसको लिए, कितना लिए 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर b की वैल्यू कितना 2 बाय 2, ये कितना आ गया 22, ये बन गया क्या 24 प्लस 2 बाय 2, ये कितने में ब्रेक हो जाएगा 4 6 बार में, 4 6 बार में, और ये मिल जाएगा आपको क्या 2√6 बाय 2 बाय 2। यहाँ पे क्या आ रहा है √6 प्लस 1, वही आंसर यहाँ पे भी आना चाहिए। हाँ कहाँ पे, यहाँ यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे ठीक ठीक, यहाँ से छोटा सा मिस्टेक हो गया ना, ठीक, हाँ ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या 5 होगा, पी क्यू की वैल्यू 5 है ना, ठीक, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा क्या, ठीक है 24 √24 √24, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई हमें √24, और p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कितनी है 2। अब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 2p 24 प्लस क्या 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे p √24 प्लस 2 बाई क्या 2, ठीक है। यहां से निकालेंगे तो आपको फाइनल फिर से p की वैल्यू कितनी मिलेगी √6 प्लस 1 मिल जाएगा, हाँ ठीक है, p की वैल्यू √6 प्लस 1 आएगा, डन, ठीक है। चलिए हाँ √6 प्लस 1 आएगा, हाँ ठीक है ठीक है। यहां पर p प्लस क्यू, p इंटू क्यू की वैल्यू को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 5 आएगा बस, ठीक। चलिए बताएंगे सभी को क्लियर है यहाँ पर कि जब आपके पास वैल्यू क्या हो जाए, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाए ब्रेक ना हो, वैल्यू क्या हो जाए ब्रेक ना हो, ठीक है। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो √6 प्लस 1, ठीक है, और यहां से ऐसे भी आप बना सकते हो, दोनों तरीका मैंने बता दिया, दोनों तरीके से आप बना सकते हो, बताओ। हाँ √6 प्लस 1, √6 प्लस 1, ठीक है। चलिए अच्छा 4 इंटू 5 जो बता रहे थे, पी क्यू की वैल्यू बता रहे थे, ठीक है, डन। बताइए भाई सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे, यहां तक सभी को समझ में आया, कहीं पर कोई डाउट कोई समस्या, √6 प्लस 1 आएगा भाई, सभी बता देंगे कमेंट में। √6 प्लस 1 इसका आंसर होगा √6 प्लस 1, ठीक है। डायरेक्ट आपके लिए फॉर्मूला है तो डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास कैसी रही क्या रही, आज जितने क्वेश्चन है बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करना, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट होता क्या है कि आप बेसिक तरीके से ना जाकर ऐसे क्वेश्चन के अगर थोड़े छोटे छोटे जो लॉजिक है ना, उसको अगर आप समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन को बनाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और लॉजिक जहां हम भूल गए तो फिर वो दिक्कत और समस्या सब चालू हो जाएगी कि भाई √6 का वैल्यू कैसे निकालना है, 12 वाला है तो ब्रेक हो जा रहा है, √6 वाले में फॉर्मूला ही आप भूल गए अचानक से, तब क्या करोगे, ठीक है।
तो सभी चीजों को, फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है और ट्रिक्स को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में सभी को जोड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, सर्ड एंड इंडाइसेस को अब थोड़ा क्लोज करते हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नया एक टॉपिक कल आपको देखने मिलेगा। इस टॉपिक को हम इतने में समाप्त करते हैं, और भी कुछ नए क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, या आपके पास कोई ऐसे प्रश्न आते हैं जो ना बन रहे हो यहाँ से, तो उसको भी आप एज अ डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।